बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आपदा हंतारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। विश्वामित्र जी को जब उस काल में त्रेता युग में आतंकवादियों से या दानवों दैत्यों जिस भी भाषा में आप समझ सकें उनका जब समाप्त करने का निश्चय विश्वामित्र जी ने कर लिया, तब उन्होंने मन में विचार किया कि मैं अब श्री राम लक्ष्मण जी को लेके आऊं और अपने आश्रम में रखकर दुष्ट दानवों का संहार करवाऊं, और ये भी मन में प्रसन्नता की कि उनको कितना सुंदर ढंग से मैं निहारूंगा, अपने साथ रखूंगा। और वो इस प्रसन्नता को लेते हुए उन्हीं के शब्दों में श्री हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी बहाने अवध में जाकर मैं प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन करूं और प्रार्थना करके दोनों भाई राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले जाऊं, जो ज्ञान वैराग्य तथा सभी सद्गुणों के अयन अर्थात जिनका निवास स्थान है, उन्हीं प्रभु श्री राम को मैं अपनी आँख से निहारूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जाति लाग नहीं बार, कर मंजन सरजू सलिल गए भूप दरबार। और इस प्रकार अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए विश्वामित्र जी मन के साथ अवध जाते समय कोई विलंब नहीं लगा। बहुत जल्दी शीघ्रता से शीघ्र वो अयोध्या पहुंच गए और सरयू नदी में स्नान करके राजद्वार पर भी पहुंच गए। यह मनोरथ शब्द में सलेश अलंकार है। इसका प्रथम अर्थ है सुंदर कल्पना और दूसरा अर्थ है मन रूप रथ। मन रूपी रथ पर वो सवार होकर राजा दशरथ के पास पहुँचे, और जब राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुँचे तो उनके द्वारपालों ने उनको सूचना दी महाराज को कि आपके दरवाजे पर श्री विश्वामित्र जी महर्षि आए हुए हैं। तो उन्होंने सुना, तब उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनि आगमन सुनत सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, कर दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारन आनी। जब मुनि जी का विश्वामित्र जी का आगमन राजा दशरथ जी ने सुना तो उन्होंने विश्वामित्र जी को पूरे ब्राह्मण समाज के साथ, बहुत बड़ा ब्राह्मणों का समूह, उनको लेकर विश्वामित्र जी से मिलने और उनकी अगवानी करने के लिए पहुँचे, और दंडवत प्रणाम कर विश्वामित्र जी ने महाराज को उन्हें अपने आसन के बगल में बैठने पर ले जाकर बैठा दिया। और उसके पश्चात उन्होंने उनका सम्मान करने के लिए चरण पखार की नयति पूजा, चरण पखार की नयति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्षयति पावा। महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का चरण प्रक्षालन करके उनकी अत्यंत पूजा की और षोडशोपचार तथा महाराजोपचार पूजा की, और बोले आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। चक्रवर्ती ने महर्षि जी को विविध प्रकार के भोज्य लेह चौष्य भोजन कराया, और श्रेष्ठ मुनि ने हृदय में अत्यंत हर्ष प्राप्त किया तथा मन में विचार करने लगे कि अब तो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, थोड़ी ही देर है, प्रभु के चरणों के दर्शन शीघ्र मिल जाएं। वो प्रभु के चरणों में के दर्शनों के लिए मगन होने लगे और कहने लगे
कि मुनि पुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देखि मुनि देहि बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोवा। फिर श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी नामक चारों पुत्रों को महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन करने के लिए कहा। श्री राम जी को देखकर विश्वामित्र जी अपनी देह भूल गए। राम को देखकर वो बिल्कुल विदेह हो गए। उनको यही भान नहीं रहा कि मैं शरीर में हूँ और शरीर के बाहर हूँ। ऐसे हमारे राम की छवि है। वे प्रभु के मुख की शोभा को देखकर जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा पर चकोर लुब्ध हो जाता, मोहित हो जाता है, उसी तरह से वो भगवान राम के देखकर मोहित हो गए। देख तो चारों भाइयों को मोहित हो गए, क्योंकि चारों ही विष्णु अवतारी हैं, कोई अलग से उनमें नहीं है। सभी चारों भाई विष्णु अवतारी हैं। इसलिए आगे कथा में आगे सुनाया जाएगा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीता